नमस्कार दोस्तों। आज बाजार में जो हुआ वो बस एक गिरावट नहीं थी। नहीं, वो एक सोचा समझा जाल था जिसमें कई निवेशक फंस गए। तो चलिए आज इसी जाल की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक नॉर्मल सी गिरावट थी या इसके पीछे कुछ और ही चल रहा था। आज हम इसी सवाल का जवाब खोजने वाले हैं। आज हम बात करेंगे उन 10 स्टॉक्स की जहां मूवमेंट मतलब जो चाल थी वो बिल्कुल लॉजिकल नहीं थी। प्राइस एक्शन ने ट्रेडर्स को फंसाया और वॉल्यूम ने तो बस कंफ्यूजन ही बढ़ाया। तो देखिए आज हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि मार्केट में ये जाल बिछा कैसे, फिर बजट का इस पर क्या असर हुआ। उसके बाद हम उन 10 स्टॉक्स पर नजर डालेंगे जो इस जाल का सबसे बड़ा सबूत है, और आखिर में सबसे जरूरी बात, इससे हमें क्या सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे जाल की कह सकते हैं नींव कहाँ रखी गई। ये कहानी शुरू होती है हाल ही में आए यूनियन बजट से। हुआ ये कि बजट में डेरिवेटिव्स पर जो एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है उसे बढ़ा दिया गया। अब इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? ट्रेडिंग महंगी हो गई, और जब ट्रेडिंग महंगी होती है तो मार्केट पर दबाव बढ़ना तो तय है। और इसका सबसे ज्यादा असर, सबसे ज्यादा मार उन स्टॉक्स पर पड़ी जहां रिटेल पार्टिसिपेशन मतलब हम जैसे छोटे निवेशकों की भागीदारी बहुत ज्यादा थी। वही इस प्रेशर को झेल नहीं पाए। चलिए अब सीधे उन 10 स्टॉक्स पर चलते हैं जो इस पूरे जाल का सबूत हैं। जी हाँ, पूरे 10 स्टॉक्स। आज इनमें जो हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL का। अब देखिए डिफेंस सेक्टर को लेकर तो काफी पॉजिटिव उम्मीदें थी, है ना? लेकिन इसके बावजूद ये स्टॉक अचानक 5 से 6% नीचे गिर गया। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था। तो यहाँ जाल क्या था? जाल ये था कि वॉल्यूम तो एकदम से बढ़ गया, लेकिन प्राइस ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गया। ये एक साफ सिग्नल था कि बड़े खिलाड़ी अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें फंसते जा रहे हैं। दूसरा स्टॉक है हिंडाल्को। देखिए मेटल सेक्टर पर वैसे भी ग्लोबल प्रेशर तो था ही, लेकिन आज हिंडाल्को में जो गिरावट आई वो पैनिक की वजह से थी। एकदम घबराहट में हुई बिकवाली, और नतीजा जो बायर्स थे वो ऊपर के लेवल पर बुरी तरह फंस गए। अब आते हैं नंबर 3 पर, ONGC। क्रूड ऑयल में इतनी उठापटक चल रही है तो उम्मीद थी कि ONGC में लॉन्ग पोजीशन बनेगी, मतलब लोग खरीदेंगे। लेकिन हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। यहाँ तो साफ साफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी बिकवाली देखने को मिली। चौथा स्टॉक सबका पसंदीदा SBI। PSU बैंकों को लेकर काफी उम्मीदें थीं, लेकिन बजट के बाद कुछ क्लैरिटी ही नहीं मिली, और इसी कंफ्यूजन के बीच हाई वॉल्यूम के साथ सेलिंग शुरू हो गई, जिसने रिटेल के लॉन्ग पोजीशंस को पूरी तरह से ट्रैप कर लिया। अब अगले 2 स्टॉक्स को एक साथ देखते हैं, अडानी पोर्ट्स और MCX। इन दोनों ने ट्रेडर्स को फंसाया, लेकिन तरीके अलग अलग थे। एक फंसा थीम के नाम पर, तो दूसरा फंसा लेवरेज यानी ज्यादा उधारी के चक्कर में। अडानी पोर्ट्स में क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर थीम का इतना हल्ला था, लेकिन क्लोजिंग एकदम वीक हुई। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसी कहानी में फंस गए। और MCX, अरे वो तो एक प्योर ट्रैप था। जैसे ही सोना चांदी गिरे, MCX भी लोअर सर्किट की तरफ भागा। जो भी हाई लेवरेज वाले ट्रेडर्स थे वो सब फंस गए। चलिए अब उन स्टॉक्स की बात करते हैं जिन पर STT बढ़ने का सीधा सीधा असर पड़ा, यानी एक्सचेंज और ब्रोकरेज स्टॉक्स। BSE को देखिए, STT बढ़ने की खबर का सीधा इम्पैक्ट और स्टॉक में डबल डिजिट की गिरावट। जो मोमेंटम ट्रेडर्स थे वो पूरी तरह से फंस गए। वहीं एंजल वन जैसे ब्रोकरेज स्टॉक्स पर मार्जिन का प्रेशर आया, भारी बिकवाली हुई, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स बाय द डिप यानी गिरावट में खरीदने की कोशिश कर रहे थे वो भी ट्रैप हो गए। लिस्ट के आखिर में 2 और उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि कैसे मेटल सेक्टर में ओवर रिएक्शन हुआ और PSU बैंकों में डर का माहौल बना। हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक, इनमें जो सेलिंग हुई वो ग्लोबल संकेतों पर एक बहुत बड़ा ओवर रिएक्शन था। खरीदार गलत साइड पर पकड़े गए, और इंडियन बैंक और दूसरे PSU बैंकों का तो हाल ही मत पूछिए। पूरे सेशन में नेगेटिव सेंटिमेंट और डर वाली बिकवाली ही हावी रही। तो इन 10 स्टॉक्स की कहानी देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है, हमें इससे क्या सीखना चाहिए। चलिए फाइनल टेक अवे पर आते हैं। देखिए एक बहुत आम धारणा है कि मार्केट न्यूज़ पर चलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट असल में साइकोलॉजी और लिक्विडिटी पर चलता है, मतलब लोगों की सोच और बाजार में पैसे के फ्लो पर।
आज का दिन इसका एक जीता जागता सबूत था। और इसलिए आज का सबसे बड़ा सबक ये है कि हर गिरावट खरीदने का मौका नहीं होती। कभी-कभी ये एक जाल भी हो सकता है। और ये एक बात हर निवेशक को अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए।